चलिए आज का वीडियो है, आप अगर टेक्नीशियन भाई दोस्त लोग अगर है तो आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि ये किचन चिमनी इंस्टॉल करना सीखना सबसे पहला काम है। क्योंकि आप अगर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो चिमनी कैसे इंस्टॉल करना है करेक्ट तरीके से, एकदम बेफिक्र तरीके से सिखा नहीं रहा है। दिन ये वाला वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। आज एकदम परफेक्ट चिमनी इंस्टॉलेशन कैसे करना है, किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सभी डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी मॉडल हो किचन चिमनी का, कोई भी मॉडल हो, चाहे कार्व शेप में हो, चाहे टी शेप में हो, चाहे इंक्लाइंड चिमनी, 3 टाइप का ही नॉर्मली किचन चिमनी लोग लगाता है। तो आप अगर तीनों में से कोई भी मॉडल आपको मिल जाता है इंस्टॉल करने के लिए, तो आप कैसे उसका इंस्टॉल करेंगे, क्या क्या चीज़ का ध्यान देना है, वो चीज़ चलिए एक डिटेल सबसे पहले आपको बता देते हैं। वीडियो पसंद आने के बाद वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे टेक्नीशियन भाई दोस्त लोगों के पास वीडियो जाए का भी हेल्प हो जाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक, कस्टमर के घर पे जाने के बाद आपको सबसे पहला जो चीज़ देखना है, कस्टमर का जो है प्लग पॉइंट किया हुआ कि नहीं। प्लग पॉइंट जो है वो 3 पिन प्लग होना चाहिए, वो अर्थिंग के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अगर अर्थिंग उसमें नहीं है, सॉकेट पॉइंट देख लीजिएगा चिमनी खोलने के बाद। चिमनी खोल लीजिएगा, बॉक्स से चिमनी खोल कर उसका सॉकेट पॉइंट और कस्टमर का किचन के जो सॉकेट पॉइंट वो सेम है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारा चिमनी में सॉकेट पॉइंट जो एम्पियर का लगता है, ठीक है, और बहुत सारे में एम्पियर का भी लगता है। तो एम्पियर वगैरह जो है सॉकेट वो सही है कि नहीं वो चेक कर लीजिएगा। एंड अर्थिंग मेनली अर्थिंग के साथ वो कनेक्टेड है कि नहीं, कस्टमर को पूछ लीजिएगा। अगर नहीं है तो बता दीजिएगा, आप इसको अर्थिंग के साथ कनेक्टेड करवा लीजिए। नहीं तो बाद में इन फ्यूचर में चिमनी में मोटर एंड सर्किट जलने का जो है चांस ज़्यादा हो सकता है, एंड वो होगा अगर वो अर्थिंग के साथ, क्योंकि वोल्टेज कभी भी अप डाउन होता है एंड उसमें ही सर्किट जल जाता है। जल्दी सर्किट मोटर खराब होने का ये एक मेन रीजन है। तो पहला काम आपको जो है प्लग पॉइंट चेक करना है। सेकंड, आपको चिमनी खोल कर उसका प्लग पॉइंट चेक करना है। तीसरा जो चीज़ करना है, चिमनी जो आप हैंग करेंगे, जो फिटिंग करेंगे, उसका पीछे साइड देखना है। चिमनी ये जो चिमनी है इसका बैक साइड में देखना है। इससे आपको पता चलेगा कि चिमनी जो है स्क्रू सिस्टम इंस्टॉल होगा या क्लैंप सिस्टम में इंस्टॉल होगा। कैसे पता चलेगा? चिमनी बॉक्स अगर खोलेंगे तो वहीं पर आपको स्क्रू भी दिख जाएगा। अगर कोई क्लैंप नहीं है तो स्क्रू से ही इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। 2 मेन चीज़ आपको पता चल गया है कि चिमनी देख के आपको पता चल जाएगा कि ये क्लैंप सिस्टम है या स्क्रू सिस्टम है। इलिका का जितना भी मॉडल, लगभग सभी मॉडल में स्क्रू सिस्टम से ही चिमनी इंस्टॉल हैंग होता है, और बाकी अदर ब्रांड का फेवर, कुचिना या फिर ग्लेन, बहुत सारा मॉडल में क्लैंप सिस्टम इंस्टॉलेशन भी होता है। दोनों चीज़ आपको हम बताएंगे। ठीक है, तीसरा मेन जो चीज़ आपको देखना है, कस्टमर के घर में जो जिस जगह में चिमनी इंस्टॉल होगा वहाँ पर प्रॉपर स्पेस है कि नहीं। ऊपर में आपको जो डिस्टेंस चाहिए चिमनी हैंग करने के लिए, एंड उसके बाद पाइप निकालने के लिए बाहर में जगह है कि नहीं, दीवार के बाहर में, रूम के बाहर में, किचन के बाहर में जो जगह वो है कि नहीं प्रॉपर। क्योंकि बहुत सारी जगह में सटा हुआ जो है आपका घर रहता है बगल बगल में, तो वहाँ पर पाइप निकलने का जगह या स्पेस उतना नहीं होता। अगर रह भी जाता है तो वहाँ पर जो है हवा खिलने का जो ऑप्शंस बहुत ही मिनिमम ऑप्शंस होता है, तो वहाँ पर उस जगह में जो है सक्शन उतना प्रॉपरली नहीं हो पाता है, धुआं को उतना अच्छे से खींच नहीं पाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ का कस्टमर को बताना है अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, और खुद को भी ये चीज़ ध्यान में रखना है, नहीं तो आपको ही बाद में बताया जाएगा कि आपने ये चीज़ नहीं बताया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गया है। उसके बाद आपको जो चीज़ देखना है, जिस जगह में, जिस वाल में चिमनी लगेगा वो चेंज का वाल है या फिर ज़्यादा का वाल है। अगर चेंज का वाल है तो जो चिमनी हैंग करेंगे उसका वजन उसमें वो फिट हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि कुछ दिन बाद वो टूट तो नहीं जाएगा वाल। ऐसा चीज़ आपको बहुत सारा जगह में होता है इस प्रकार का, तो आपको ये चीज़ ध्यान में देना है और आपको कस्टमर को पूछना है ये सब चीज़। ठीक है, नॉर्मली जो चिमनी आप इंस्टॉल करेंगे, कोई भी ब्रांड का चिमनी हो, इस टाइप का कार्व शेप हो चाहे टी शेप, इसका जो डिस्टेंस रहता है गैस ओवन का जो बर्नर है उससे डिस्टेंस 650 to 700 mm रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको डिस्टेंस पता चल गया, तो पहले इसको ये डिस्टेंस आपको देखना, इतना हाइट तक आपको एक दाग देना है, लाइन ड्रॉ करना है कि इतना डिस्टेंस, मान लीजिए 700 mm में आपको इंची टेप से आपके 700 mm एक आपको ड्रॉ कर दिया है दीवार में। ठीक है, उसके बाद आपको चिमनी का हाइट जो है वो नापना है। चिमनी का हाइट को नापने देख लीजिएगा। उसके बाद जो है उसका छेद जहाँ पर स्क्रू लगेगा उसको नाप कर देखना है को वो कितना डिस्टेंस में हो रहा है। फिर और एक डिस्टेंस में आपको क्या दाग उसमें देना है, ड्रॉ करना है उस जगह में। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए। अगर
कस्टमर का किचन में जहाँ पर गैस ऑफ ऑलरेडी है या फिर गैस चूल्हा ऑलरेडी है वहाँ पर अगर उसका पीछे में ही अगर इंस्टॉल होगा, अगर विंडो नहीं है, सिर्फ सिंपल दीवार में अगर चिमनी इंस्टॉल करना है तो जस्ट पीछे में ही जो गैस ऑफ का लेंथ है या कुकटॉप का जो लेंथ है उसका मिडिल बराबर एक रेखा आपको खींचना है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया सेम टू सेम। एंड उसके बाद वो एक रेखा उसमें डाल देना है। एंड उसके बाद जो चिमनी है उसका मिडिल में जो है आपको एक रेखा यहाँ पर नाप लेना है कि आपका चिमनी अगर 60 सेंटीमीटर है या 90 है, उसका मिडिल में कितना होगा। तो दोनों तरफ से एकदम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, ऐसा आपको करना। पहला जो दिखाया गया। थर्ड नंबर जो इमेज आपको दिख रहा होगा, अभी आपको जो चिमनी का पीछे आप ऑलरेडी देख चुके हैं, स्क्रू लगाने का जो जगह है उसका लेंथ आपको नापना है। देखिए ये वाला जो इमेज यहाँ पर देखिए, ये जो चिमनी यहाँ पर हैंग होगा, ये दोनों का बीच में जो दो जो स्क्रू यहाँ पर लग रहा है, ये दोनों का बीच में डिस्टेंस आपको कैसे ही पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस में दोनों स्क्रू लगाना है। वो चिमनी का पीछे बैक साइड आप देखेंगे तो उसको मेजर कर लीजिएगा। एंड उसी हिसाब से आप एक प्रॉपर डिस्टेंस में मिडिल बराबर एकदम प्रॉपर डिस्टेंस में आप दो स्क्रू का जो है वहाँ पर बुलेट आप डाल दीजिएगा। ठीक है, 5.45 का दो स्क्रू आप उसमें डाल दीजिएगा। एंड उसके साथ आपको क्या करना है, यहाँ तक आपको पता चल गया है। बुलेट एंड इसको होल करने के बाद उसमें बुलेट डालना है। एंड बुलेट डालने के बाद उसमें स्क्रू डालना है। एंड ये बुलेट स्क्रू आपको जो बॉक्स में से ही मिल जाएगा, ऑलरेडी बॉक्स में से ही निकलता है सब कुछ। ठीक है, तो इसमें डालने के बाद आपको कुछ हिस्सा 3 mm के लगभग 3 mm या 5 mm तक आपको उसको निकाल कर रखना है, पूरा ही अंदर तक नहीं डालना है, क्योंकि फिर चिमनी हैंग नहीं होगा, क्योंकि यही दोनों स्क्रू पे चिमनी जो है हैंग होगा। इसके बाद ये वाला जो 6 नंबर वाला इमेज यहाँ पर देख पा रहे हैं, जस्ट उसको उसी होल में आपको चिमनी को उठा के डाल देना है। फिर आपका जो चिमनी है ये इस प्रकार से प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, चिमनी यहाँ तक इंस्टॉल हो चुका है और 2 स्क्रू आपको लगाना है। अगर आप पिलिका का चिमनी ले रहे हैं तो चिमनी जो लगाए हैं उसका जो फिल्टर है, नीचे फिल्टर को ऑयल कलेक्टर को खोलना है। अगर ऑयल कलेक्टर लगा हुआ है, फिल्टर को खोलना है, अंदर में देखना है कि 2 स्क्रू लगाने का जगह है, उसमें भी आपको 2 स्क्रू डाल देना है। ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि चिमनी जो है इंस्टॉल एकदम सीधा होना चाहिए, पूरा फ्लैट लाइन बराबर सीधा होना चाहिए, ना टेढ़ा बका होना चाहिए, क्योंकि टेढ़ा बका होगा तो चिमनी का ऑयल ड्रिपिंग का प्रॉब्लम आएगा। एंड चिमनी जो वहाँ पर इंस्टॉल होगा उसका साइड में इस प्रकार दीवार नहीं होना चाहिए, एकदम चिमनी जो इंस्टॉल होगा उसका आउटसाइड में जो है फ्लैप या एग्जॉस्ट जो नॉर्मल एग्जॉस्ट है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आउटसाइड से कोई भी पार्ट्स वगैरह उसमें घोंसला ना बना दे। ठीक है, आप लोगों को इस चीज़ को खास करके ध्यान में रखना है। अगर स्क्रू सिस्टम नहीं है या फिर स्क्रू सिस्टम अगर नहीं है, क्लैंप वाला है, देन ये जो 2 नंबर वाला जो पेज आप देख पा रहे हैं, ये 2 नंबर स्क्रीन पे, इसमें आपको क्या करना है, क्लैंप मिलेगा। क्लैंप को आपको क्या करना है, 3 बुलेट स्क्रू देके उसको लगाना है। एंड ये दोनों जगह में चिमनी के पीछे में जो 2 हिस्सा है उसमें ये हैंग हो जाएगा। इसको आप सीधा कैसे करेंगे, चिमनी सीधा कैसे करना है, उसके लिए लेवल मिलता है, वाटर लेवल। उस वाटर लेवल को आपको बैठाना है ये वॉल पे, एंड एकदम सीधा बराबर आपको जो है उसमें दाग खींचना है, रेखा खींचना है। उसके बाद आपको एकदम सीधा बराबर आप बुलेट एंड स्क्रू को डाल सकते हैं एक ही लेवल में। वाटर लेवल अगर नहीं होगा देन आप उसको सीधा नहीं कर पाएंगे। चिमनी हैंग करने के लिए वाटर लेवल आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो इसको अगर मेन जो चीज़ आपको देखना है कि जिनका घर में आप चिमनी इंस्टॉल करने जा रहे हैं, उनका जो भी खाना पकाता है, उनका घर में महिलाएं या पुरुष जो भी है, उनका हाइट कितना है, उनको वहाँ पर खड़ा करके जो डिस्टेंस है वो देख लीजिएगा। 65 to 55 इसके अंदर में अगर है। नॉर्मली क्या होता है, खाना पकाने के बाद चिमनी अगर इस टाइप का सीधा या कार्व शेप का जो भी चिमनी है अगर नीचे होता है डिस्टेंस, ये क्या होता है, वो माथा में लगने का चांस होता है। इसी वजह से एक प्रॉपर डिस्टेंस में लगाना एक जरूरी होता है, ताकि उनको भी परेशानी ना हो एंड ज़्यादा भी हाइट ना हो जाए चिमनी से गैस ओवन का, क्योंकि ज़्यादा हाइट में लगाया जाएगा अगर चिमनी तो धुआं को प्रॉपर तरीके से चिमनी खींच नहीं पाएगा एंड सक्शन का प्रॉब्लम होगा और धुआं किचन में ही रह जाएगा। तो आपको ये चीज़ का भी ध्यान में रखना है। कस्टमर अगर बोलेगा कि आपका जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस से भी ज़्यादा अगर हो रहा है तो कस्टमर को पहले बता दीजिएगा कि ये है एक प्रॉपर डिस्टेंस, इससे ऊंचाई में आप अगर लगाना चाहेंगे तो अपना हिसाब से आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको बता देना है कि उसका प्रॉब्लम क्या होगा। तो जो स्क्रू सिस्टम बताया था चिमनी में इस प्रकार का 2 स्क्रू सिस्टम होल होगा अगर चिमनी का स्क्रू सिस्टम इंस्टॉलेशन है तो। एंड इस प्रकार से दोनों स्क्रू में आपको चिमनी का जो है इंस्टॉल कर देना है। एंड जो चिमनी का नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर भी 2 स्क्रू लगाने का जगह होता है। इस प्रकार से वहाँ पर भी 2 ड्रिल करके मेजर करके उसमें भी 2 स्क्रू लगा देना है। फिर चिमनी एकदम प्रॉपर तरीके से चिमनी जो है एकदम फिक्स
हो जाएगा। पाइप को कैसे लगाना है, अभी चलिए पाइप लगाने का ऑप्शन दिखा देते हैं। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया कि चिमनी इंस्टॉल हो चुका है, हैंग हो चुका है। अभी जो है उसका जो हुड है उसको लगाने का ऑप्शन है, उसको अलग से अगर हुड लगाने का ऑप्शन इस प्रकार क्लैंप है, देन उसको भी नाप लीजिएगा कि कितना डिस्टेंस में उसका जो है स्क्रू अगर लगेगा, उसमें भी आपको होल करके स्क्रू लगा देना है एकदम सही तरीके से। कितना इंच का कितना mm का बुलेट स्क्रू लगेगा सभी यहाँ पर दिख रहा है। एंड उसके बाद जो है पाइप को अच्छे से इस प्रकार जो है अगर ब्रैकेट है स्टील का, देन उससे बढ़िया तरीके से आपको उसमें चिमनी के साथ ये जो है पाइप है उसको बढ़िया से लगा देना है। नॉर्मली 6 इंच डायमीटर में सभी पाइप जो है लगाया जाता है। पाइप अगर कस्टमर लेके नहीं आई तो आप खुद लेके आना है, 6 इंच डायमीटर वाला ही नॉर्मली लगता है। तो इस प्रकार से जो है पाइप चिमनी के साथ पाइप इस प्रकार से पूरा फिक्स किया जाता है। एंड उसके बाद ये अलग अलग तरीके से एकदम पूरा ही हुड को पाइप को इस प्रकार से बैठाया जाता है। एंड लास्ट में चिमनी के साथ पाइप लगाने के बाद पाइप को खींच के जो होल कटिंग है वो होल से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो चिमनी के साथ पाइप लगेगा उसमें जो पाइप का लेंथ है उसमें कितना कार्ब होना चाहिए देख लीजिए। मिनिमम 1 से 1.5 फीट में एक कार्ब अगर देना चाहते हैं मतलब तो दे सकते हैं। एंड जो पाइप का लेंथ 10 से 12 फीट के ऊपर में नहीं जाना चाहिए। अगर वो वाला चिमनी 1000 या 1200 सक्शन से ज़्यादा नहीं है तो मतलब मिनिमम 1200 सक्शन का किचन चिमनी है तो आप अगर 10 से 12 फीट भी जाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अगर 1500-1600 का सक्शन कैपेसिटी का चिमनी है देन उसमें आप 2 कार्ब एंड पाइप का लेंथ 15 से 20 फीट हो सकता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में चिमनी का इंस्टॉलेशन कैसे करना है फुल्ली ये रहा इनक्लाइन चिमनी का क्लैंप से इंस्टॉल करने का डिटेल्स। वीडियो में अगर कोई भी चीज़ का मिसिंग आपको लग रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई भी चीज़ समझने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए मिलते हैं और कोई नया वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा।